नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उस रब्ते में कौन से अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई, मुशावरत क्या हुई, मुशावरत में किसने क्या दलाइल दिए और सिफारिश क्या पेश की गई है, आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा किस हद तक हुआ है और किस तरीके से हुआ है, इस सब पर रोशनी डालेंगे। राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, नए राबते के अंदर कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस रहे, मियां नवाज शरीफ साहब की परेशानियाँ या फिर आइंदा की हिकमत अमली? यासर, एक तो पहले मैं आपको एक खबर और देता चलो। इसमें पीछे हम जो डिस्कस हमने किया, एक तो 72 घंटों के अंदर अंदर जहांगीर तरीन के जो लोग मिलना चाहते थे इमरान खान से, उनसे उनकी मुलाकात मुतवक्के है। अच्छा, लेकिन ये मुलाकात में रिजल्ट कोई ऐसा नहीं निकलेगा। चले मैं आपको ये भी बता दूँ। अब आते हैं ज़रा मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ में 3 दफ़ा रब्ता हो चुका है, और दोनों में रब्तों के बाद सबसे पहले जो तय हुआ वो ये तय हुआ कि फौरी तौर पर एहतजाज करने वालों की हमायत का ऐलान किया जाए और उनकी हर तरीके से सपोर्ट की जाए। यासर साहब, उनकी हर तरीके से सपोर्ट की जाए। जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना कि अब मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उनका साथ दे रही है, मौलाना साहब भी आगे मैदान में, तो ये बाकायदा एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये पहले तय हुआ कि अब ये दोनों जमातें जो हैं भरपूर तरीके से, जब मैं भरपूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बाकी मामला आप समझ लेते हैं, उनका साथ दिया जाए और ये लफ्ज़ कहा गया, इस आग को बुझने ना दिया जाए, इस तहरीक को रुकने ना। तहरीक ये नहीं है, तो मज़ा तो ये है कि सारे मिल के असम्बली में आएँ और ख़त्म नबूवत के मामले पर एक हो जाएं और सब कहे कि चलें हमने जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करना है, और पाकिस्तान के लिए बेहतर तो यही होगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है ना। इससे आगे जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, तो इस पे हो जाए। लेकिन जब आप पहले आप कुछ कहते हैं लेकिन फिर अपने सियासी फ़ायदे के लिए आप किसी और तरफ लेकर जाएं और उस काज को किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश करें जिसके लिए सर मार मिटने के लिए तैयार है, तो फिर ध्यान में रखिएगा। एक टेलीफोन मुलाकात जो गुफ्तगू हुई है उसमें तो ये तय हुआ कि इसको रुकने नहीं देना। इसलिए अचानक आप देखें कि 7 दिन से या 8 दिन से ये मामला चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोग मैदान में आए और उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया और उन्होंने आने वाले दिनों में उनके वफूद जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाएँ। एक तो ये होगा। दूसरा, मौलाना साहब और इनमें यह तय हो गया है कि ईद के फौरी बाद एहतजाजी तहरीक जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। ये मैं आपको, ईद के फौरी बाद एहतजाज का सिलसिला और इस्लामाबाद, तो क्या और पार्लियामेंट में भी ये मिलकर करेंगे एहतजाज। ये जो पार्लियामेंट से गैब रहते थे ना, उन्होंने कहा वो भी करेंगे। पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में भी अकेले अपोजिशन करने का रोल अदा करने का नहीं करने देंगे। साथ मिलाएंगे फिर? नहीं, उन्होंने कहा साथ भी नहीं मिलाएंगे। साथ भी नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी जो ये सोचती है कि हम अकेले सब कुछ ले जाएंगे, वो नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा करें, पार्लियामेंट के बाहर भरपूर किरदार अदा करें, और उसके बाद हर उस तबके को जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है उससे राब्ते करें, राब्ते करके उसको हर तरीके की सपोर्ट दें। फिर मौलाना साहब के साथ जो तीसरी टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो हमारे ज़राए के मुताबिक ये तय हुआ है कि मौलाना साहब जो हैं वो सूबों का दौरा शुरू करें, विज़िट शुरू करें, मुख्तलिफ़ उलमा कराम से मिलें, मुख्तलिफ़ विज़िट शुरू करें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक को मुतहरक करें, और उसके बाद मरियम और मौलाना साहब इकट्ठे जलसे करें। मरियम साहिबा का आपने जिक्र किया, पिछले कुछ 4-5 दिनों से खामोशी तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन कोशिश नहीं 10 का इलेक्शन पर टूटी थी, वो तो एक बस ट्वीट टूटा ना, एक छोटी सी चीज़ टूटी। लेकिन मैं आपको एक बता दूँ बात, अभी तक वो ना इस एक तरफ तो मौलाना साहब से उनके राब्ते, गुफ्तगू, मामलात, और दूसरी तरफ बैकडोर कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से कुछ हमें मिल जाए। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, किसी तरीके से कुछ मिल जाए। और भाई बीमारी खामोश रहने की तो नहीं है। बीमारी ये हो सकती है आपने चलना नहीं ज़्यादा, बीमारी ये हो सकती है कि जनाब आपने फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, बीमारी ये तो हो सकती है। ये कौन सी बीमारी है कि चुप का रोज़ा रख लो? वो अब तो 6ठा रोज़ा हो गया यासर साहब, अब तो लोगों ने खोल लिए रोज़े। ये कौन सा चुप का रोज़ा है जो इनका खुल नहीं रहा? ये पीछे बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और हुकूमत पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। ये दोनों चीज़ें खेली जा रही हैं, यानी एक वक्त में ये दो तरफ खेल रहे हैं कि जहाँ से जो खैर मिले, जितना प्रेशर मिले, पर उसमें हो जाए। ये मौलाना से इनकी 3 हो गई हैं, और मौलाना ने
अगले चंद दिनों में मैं आपको एक और बता दूँ, मुख्तलिफ मसालिक से तल्लक़ रखने वाले उलमा कराम को बुलाने का फ़ैसला किया। मौलाना अब मज़हब का कार्ड तेज़ खेलेंगे, सियासी कार्ड में वो फेल हो गए हैं, मज़हब का कार्ड तेज़ किया जाएगा। और इस मज़हब के कार्ड को तेज़ करने के लिए मौलाना ने बाकायदा मुस्लिम लीग नून से हर किस्म का तावन मांगा है और दीगर जमातों से मांगा है। और मौलाना आपको चंद दिनों में ये नज़र आएगा कि कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, राब्ते भी हो सकते हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो सकते हैं, और उसके बाद मजहबी कार्ड खेलते हुए कोई एक बड़ा जलसा भी हो सकता है जिसमें ये अपनी ताकत शो करेंगे और कहेंगे हम ही सबसे बड़े इसके हमायती हैं और कोई नहीं।